हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। वही आपकी सीरीज जो कंटिन्यू है यानी वैस नामक जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसी सीरीज को लेकर के आया हूँ। उसमें हमने काफी कुछ सीखा हुआ है और अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं यानी लास्ट सेशन की बात करूं तो उसमें हमने निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी एंजॉय करेंगे और जुड़े रहेंगे इसमें एक बेहतर कंटेंट के लिए। तो चलिए बिना देर के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जी दोस्तों, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसमें क्या कुछ होता है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे फर्स्ट वन अगर तरीके की बात की जाए तो ये कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और सेकंड वन की बात की जाए तो ये WH से बनता है, ठीक है, यानी WH फैमिली कह लीजिए। ये दो होते हैं, या इसे कुछ लोग कि W से भी स्टार्टिंग इसके मानते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या होगा कि पहले आ जाएगा। जैसे मैं कहूं डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ये आपका हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनने वाला हो गया। दूसरा जैसे विल यू हेल्प मी, अब ये कहता है विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, एक ये हुआ। तो यहां पे देख रहे हैं दोस्तों कि इनकी शुरुआत किससे, हेल्पिंग वर्ब से। किन से है, हेल्पिंग वर्ब से है। अगले वाले में जरा देखो, यहां पे ये कहा गया वाई इज सी एब्यूजिंग यू। तो यहां देखिए ये किससे शुरू हुआ है, WS से शुरू हुआ है। और ये WS से शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, बाकी चीजें कि इसमें जा रही हैं आपके एब्यूजिंग यू, ऐसा पूछा जाए। तो चलो नेक्स्ट ले लेते हैं और हम लोग बात इसमें करते हैं एक और। when will you buy a car, यानी ये पूछता है कि when will you buy a car, कि तुम एक कार कब खरीदोगे, बताओ ना तुम एक कार कब खरीदोगे। तो ये हो गया। तो ये रहा हमारा दो टाइप, यानी टू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक QW से शुरू हो जाए। तो नो प्रॉब्लम गाइस, हम इन दोनों का है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस है और इसी का पैसिव वॉइस बनाना हमें सीखना है। तो किसी बात की कोई देर नहीं, कोई समस्या नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक आसान भाषा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ये सीखने के लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो अभी फिलहाल हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये क्लियर कर लिया है ना। तो चलिए तब तक इसे आप देखना चाहें अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, अगली स्लाइड पे कुछ और पढ़ लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की जो आगे आएगा उसकी बात करेंगे, यानी क्वेश्चन का टाइप 1 ले लेते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन का टाइप 1 हम उसको कह देते हैं जो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, यानी टाइप 1। तो यहां देखेंगे जैसे पहला ये कहा मैंने डच डज सी write a letter,
देखो दोस्तों, डज सी राइट अ लेटर, समझ में आ गई बातें? ये नहीं, यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रही है, डज सी राइट अ लेटर में क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम लोग को समझ में आ गया तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एजेआर लगता है पैसिव वॉइस को बनाते समय। तो याद होगा, आई होप आपको बढ़िया से याद होगा। तो चलिए क्या करते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये क्लियर है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो नो डाउट इसमें एक बात कंफर्म होती है कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से कहता है हे भाई सुन, जैसे तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा, तो ठीक है करने देते हैं और देखते हैं कैसा होता है। तो देखिए यहां पर क्या लेते हैं, इज, और फिर क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर। तो इज अ लेटर, फिर क्या, थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो क्या हो जाएगा, राइट का रिटन, और इसके बाद क्या कर लेंगे, बाई, और शी को इधर लाएंगे तो बना देंगे हर। क्वेश्चन वर्क यहां रहेगा, ये बन के क्या तैयार हुआ गाइस, ये तैयार हुआ आपका पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। कैसे समझ में आएगा, जरा समझो एक बार, कि इसने हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में पहले लिया तो हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिए, इसके बाद सब्जेक्ट आया हमने भी सब्जेक्ट लिया, इसमें वर्ब आया हमने भी वर्ब लिया, बस थर्ड फॉर्म का है। इसके बाद फिर क्या, बाई और फिर हर कर लेते हैं, इतना तो आपको आता ही है। तो चलिए क्या करते हैं, बना लेते हैं इसका रूल, है ना? देखिए सबसे पहले यहां पर कोई ना कोई आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को कौन से मोड में लाके रखना होगा, सब्जेक्ट के मोड में। और इसके बाद आपको चाहिए क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद क्या चाहिए आपको, प्रीपोजिशन चाहिए, और प्रीपोजिशन के बाद आपकी जरूरत आती है सब्जेक्ट की, और वो सब्जेक्ट किस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपके पास गाइज, है ना? हाँ, अगर ये रूल है तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो टाइप 1 होगा वो बिल्कुल आसान भाषा में बना सकते हैं। तो चलिए गाइस कोई बात नहीं, तो यहां पर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये हाँ, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये कहते हैं विल यू हेल्प मी। ये कहता है कि विल यू हेल्प मी, ये नहीं कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे। विल यू हेल्प मी का मतलब क्या हुआ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो आइए समझते हैं। तो ये रहा, सबसे पहले क्या आएगा, शैल, शैल आई, ठीक। अब इसके बाद चाहिए क्या, एक इसका सेकंड पार्ट बी होता है, तो बी लगा दिया, शैल आई बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प का हो जाएगा हेल्प का, और इसके बाद क्या करेंगे, बाई, और यू को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा यू। तो दोस्तों ये बन के तैयार हुआ, ये चूंकि आपका एक्टिव वॉइस हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो आई होप आपका जो हेल्पिंग वर्ब टाइप 1 वाला प्रश्न है आप उसका पैसिव वॉइस बना लेंगे, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगर ये बातें क्लियर हो जाती हैं तो हम थोड़ा सा और बढ़े लेते हैं आगे, और कुछ पढ़ लेते हैं। तो आगे जब चलेंगे तो आगे उसमें पढ़ने की बात अगर हम करेंगे तो टाइप 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा और उसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए इस बात पे ध्यान दें। जी फ्रेंड, अब हम पहुंच गए एक न्यू स्लाइड पे, और इस वाली स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो आइए किस बात की देरी है, बिना देर किए हुए हम लोग पैसिव वॉइस बनाने का काम करते हैं, ठीक है? आइए, तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब हाँ टाइप 2 सीधे लिख दिया जाए, टाइप 2 और क्या, सीधे देखिए टाइप 2। तो टाइप 2 में हमने बताया कि हेल्पिंग मतलब कैसे वर्ड पहले आता है, देखिए तो ये हो जाएगा वाई, डच सी, वाई डच सी, ऐसे कर लीजिए, हाँ, एब्यूज यू, वाई डज सी एब्यूज यू, वह तुम्हें गाली क्यों देती है, इस बात को हम जानेंगे। आइए, तो यहां पे WS पहले आ गया। अब यहां पे समस्या है कि ये तो चलो एक्टिव वॉइस है,
ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वॉइस कौन सा है? एक्टिव वॉइस है। बनाना किसमें है? पैसिव वॉइस में। तो चलो कैसे बनाएंगे इस बात को जरा समझो। यानी WH को सीधे सीधे क्या करेंगे? WH के फॉर्म में लिख देंगे वाई। फिर क्या हो जाएगा? यहां देखो ये हमारा क्या है? ये पहले आ गया, सीधे सेम टू सेम लेना होता है। अब चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो लेकिन तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब किससे डिपेंड करेगा गाइस? ये देखो यू से। यू क्या है? हमारा प्लूरल है, और हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसी में से यू के साथ लगेगा आर, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? आर, और आर के बाद क्या आ जाएगा? आपका यू। ठीक। अब इसके बाद चाहिए थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म एब्यूज का लगा देंगे। क्या इसका हो जाएगा? एब्यूज्ड। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद हमको बाई लगता है, बाई लगा दिया। इसके बाद सी को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? तो गाइस ये भी आपको बन के तैयार हो गया क्या? पैसिव वॉइस। और चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसको लगा देंगे। ठीक है। हाँ, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए, हमसे कोई भूल ना हो, बना ले एक ऐसा रूल ताकि हमसे कोई ना हो भूल, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आएगा आपका WH। WH के बाद कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब आना सुनिश्चित है, और इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्टिवा को बना देना होगा आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद आपको चाहिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे चाहिए होगा आपको प्रीपोजिशन। क्या चाहिए बाबू? प्रीपोजिशन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए आपको? यहाँ पे आता है आपका सब्जेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रह जाता, ऑब्जेक्ट में बदल जाता। ये हो गया आपका ये। चलिए, तो अब हम लोग लेते हैं क्या? लेते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे कहा जाए व्हेन विल यू बाई थार। अब ये कोई पूछ रहा है कि भाई बताओ कि तुम थार कब खरीदोगे, ऐसा है। बट इस सेंस से कोई मतलब नहीं है। जस्ट यहाँ पे ओनली वन थिंग्स दैट शुड बी फोकस यहाँ पे किया जाना चाहिए। कौन सा किया जाना चाहिए? कि ये कौन सा टेंस है और एक्टिव है या नहीं। तो जैसे मैं देखा कि विल है और बगल में V1 है, तो ये गारंटी हो गई इस बात की कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और सॉरी, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ साथ ये हमारा कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड, और वो भी क्वेश्चन वर्ड टाइप 2 है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू है। तो ऐसे में कोई मुश्किल तो है नहीं, आसान है। परेशान आप झूठे हैं। क्यों परेशान है? बिल्कुल ये आसान है। चलो कि कैसे आसान है इस बात को भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे दिख जाए यहां पर क्वेश्चन वर्ड, वैसे ही आप डायरेक्टली क्या कर दो? क्वेश्चन वर्ड लिख दो। लिख लिया। जब ये लिख लिया तो बचा क्या? अभी जो पहला सीख रहे थे वो बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? पहले ही लेंगे। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा? थार। तो थार भी चलो सिंगुलर है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ले लिया? विल ले लिया। मतलब कि थर्ड पर्सन का विल। इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए, आएगा आपका थार। विल के बाद आपका हो जाएगा थार, और थार के बाद क्या होगा? यहां पर आ जाएगा आपका बी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बाई का क्या हो जाता है? बट। अब इसके बाद क्या होगा गाइस? बाई, और बाई के बाद फिर क्या लेंगे? यू। तो यू को यू ही रखेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अक्सर ये देखिए ये क्वेश्चन रहेगा, और यहां पर भी आपका क्वेश्चन रहेगा। यहां पर भी आपका क्वेश्चन, ये माना जाएगा आपका एक्टिव वॉइस फॉर्मेट, और ये माना जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो आई होप गाइस ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी क्वेश्चन वर्ड से यदि शुरू है हमारा कोई भी टेंस, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका पैसिव वॉइस आप बना लेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। आइए, यहाँ कुछ एक टेंगल पॉइंट होता है जो डिफिकल्ट पॉइंट बोलते हैं, या तो पजल पॉइंट बोलते हैं, जो एग्जाम में अक्सर उलझाने का काम कर दिया जाता है। तो ऐसे वाले सेशन को हम लोग सीखते हैं, ऐसे वाले सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। ये नॉर्मल तो आप बना ले जाएंगे। आई होप आप बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। डेफिनेटली अगर बनानी है अपनी एक सीट तो करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी होगी। कहते हैं कि बिना मेहनत का कुछ होता नहीं, और ये सच है। लेकिन मेहनत के करने के बाद भी कभी कभी कुछ नहीं होता है। वो रीजन होता है कि मेहनत ही गलत डायरेक्शन में कर देंगे तो थोड़ी ना होगा। लेकिन मेहनत को अगर डायरेक्शन सही डायरेक्शन में रखेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको कुछ ना कुछ तो जरूर आपको मेहनत का फल मिल ही जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं
तो आप उम्मीद है कि आप अच्छा से कर रहे होंगे। तो आइए एक डिफिकल्ट और पजल पॉइंट का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं, है ना गाइस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए तो पहुंच गए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या सीखने पहुंचे हैं भैया? डिफिकल्ट पॉइंट, पजल पॉइंट रिलेटेड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए मेरे साथ देखिए, यहां पे क्या होता है, अगर हमारा कोई सेंटेंस किससे शुरू हो जाए? हु से। यहां पे जैसे हु देखिए कहा जा हु टीचेज यू। चलो एक छोटा सा ही है, हु टीचेज यू, हो गया ना। तो देखो यहाँ पे एक समस्या क्या है ना, एक सिंपल सा आप समझना है ये हु वाले, क्योंकि ये क्यों डिफिकल्ट माना गया? ये दो रोल लेके चलता है। एक तो ये रोल लेके चलता है क्वेश्चन वर्ड का, और दूसरा रोल लेके चलता है सब्जेक्ट का। यानी हु हमारा एक सिंगल एक क्वेश्चन वर्ड होता है, जो क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। इसी कारण बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और सबसे डिफरेंट भी माना जाता है और डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ साथ सब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है। तो ये आइए यहाँ पे समझ। तो अगर ये आपको कहां दिख जाए, अगर ये हु आपको सपोज कि एक्टिव वॉइस में दिख जाए, किस में दिख जाए? एक्टिव वॉइस में, तो बराबर आप क्या करोगे? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे करेंगे? बाय हुम से करते हैं जी दोस्तों, ये बात में नोट करके रखना, है ना। तो चलो किस बात की है देरी? जब ये सब्जेक्ट है और बगल में V1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो किससे शुरू कर देने? यहाँ बाई, फिर होम। अब इसके बाद देखना ऑब्जेक्ट को पहले लाना ही पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट आपका यू है और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? इज, एम और आर हुआ करती है ना। तो उसी में से क्या ले लेंगे? आर। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? आर ले लिया। अब इसके बाद बाय होम आर, फिर सब्जेक्ट अपना यू आएगा, बाय होम आर यू। अब टीच का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या लगा देंगे? टट। ये क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस बनके तैयार। ठीक है गाइस, देखो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस बनके तैयार। ये पैसिव वॉइस पॉइंट हमारा 1 था। तो ये नहीं, ये इस तरीके से एग्जाम्स में आता है। और इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर है, क्या आपको मालूम है? बना के दिखाएंगे जरूर, 1 मिनट का टाइम है, बनाइए। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप इसका सेकंड वर्जन, जो दूसरे टाइप से आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो वाला पैसिव वॉइस बनाना सीख गए। तो आइए, वो वाला पैसिव वॉइस क्या होता है? कुछ नहीं, जो मैंने पहले सिखाया था कि जो प्रश्न दिख जाए, क्वेश्चन वर्ड दिख जाए, उसी को सेम टू सेम लिख देना। जैसे हु दिखा, मैंने हु लिखा, ठीक। अब इसके बाद देखो वही प्रोसेस है, हेल्पिंग वर्ब लेना। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था? यू, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या कर देंगे? सीधे सीधे बस यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देते हैं, बाई। जो यहाँ से बाई कट हुआ था वो बाई यहाँ पे आ गया। तो ये भी आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है गाइस, तो देखो या तो एग्जाम में आपको ये वाला सिस्टम आएगा या तो आपको ये आएगा। तो बच्चों को ज्यादातर रटा हुआ बाई हूं, और इसलिए आज के बदलते हुए ट्रेंडिंग में ये बाई हूं को लिया जाता है हटा। और जब ये हटा लिया जाएगा तो आपको मुश्किल तो होना कन्फर्म, क्योंकि बाई होम ढूंढते रहेंगे। या तो बाई होम दिया भी है तो वहां पे पीछे कुछ और गलत कर दिया है, जिसपे ध्यान ही नहीं गया। बाई होम देखा और पहले से रटा रटाया था कि हु अगर आया है तो उसका पैसिव वॉइस बाई होम से बनना है। जब ऐसे वाला रटा रहेगा और पीछे ध्यान हटा रहेगा तो गलत वाला आंसर पे ऑप्शन सटा रहेगा, मतलब ट्रिक कर देंगे आप लोग। तो यही बात है, ध्यान में रखना कि भाई अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटेगी, वैसे कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि आपको दोनों ही नियम पता चल गया है। तो आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा, या तो बाई होम वाला होगा या तो हु से शुरू होगा, दोनों से ही आपका सही माना जाएगा। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो यानी आज के सेशन में आप लोगों को बहुत एंजॉय किया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना डेफिनेटली सीख गए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को ओवर करने से पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा केयर, और वो केयर करते हैं आपसे शेयर इन शॉर्ट रिविजन के रूप में। बाय।
जी देखिए, हमने यहीं से शुरू किया था आज का सेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमने आज का शुरुआत की थी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है कि प्रश्न बनाने का भाव देता है, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। तो देखिए कितने टाइप का होता है? दो, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और एक क्वेश्चन मतलब WS फैमिली से शुरू होता है। तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत, डू यू नो मी, और ये रहा विल यू हेल्प मी। तो ये मेरा क्या माना जाएगा? एक्टिव वॉइस माना जाएगा। यहाँ पे देखिए, वाई इज सी एब्यूजिंग यू, वो तुम्हें गाली क्यों दे रही है? ये व्हेन विल यू मतलब बाय ए कार, तुम एक कार कब खरीदोगे? तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है ना गाइस। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन टाइप 2। ये नहीं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको टाइप 1 कह लो, और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसे टाइप 2 कह लो। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे सीखना देखो जरा। तो ये रहा हमने पैसिव वॉइस टाइप 1 बाना। तो डज सी राइट अ लेटर, ये हमने देखा इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव है। बनाया इज अ लेटर रिटन बाय हर, ये पैसिव वॉइस बन गया है ना भाई। ये रूल हमने रखा कि अगर हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई तो आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये रहा। ये देखो विल यू हेल्प मी, ये हो गया नेक्स्ट वर्ब आपका। तो देखो शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू, है ना गाइस। तो ये रही सारी चीजें आपके साथ और आपके सामने रही है। आइए हम लोग टाइप 2 वाला भी देख लेते हैं कि टाइप 2 वाले में क्या होता है। अब देखो ये सॉरी, ये मैं फिर से हम वहीं पहुंच गए, हमें आगे चलना है। हाँ गाइस, ये देखो टाइप 2 कि व्हाई डज सी एब्यूज यू, इसका बना व्हाई आर यू एब्यूज्ड बाय हर, है ना। नेक्स्ट देखो ये रूल था, WS तो आना ही है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, है ना। अब देखो जरा, व्हेन विल यू बाय अ थार, यहां हो गया कि व्हेन विल अ थार बी बॉट बाय यू, ये बन गया, ये भी समझ में आ गया होगा। तो लास्ट वन हमारा जो डिफिकल्ट पॉइंट था वो देखते। तो ये रहा हमारा डिफिकल्ट पॉइंट जो हु से शुरू होता है। हु से शुरू होता है, हु इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि हु क्या सब क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है ना गाइस। तो यहाँ देखो हु टीचेज यू, तो ये कह रहा है कि बाय हुम, सबको पता है कि हु का बाय हुम कर लेते हैं, बाय हुम आर यू टॉट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, ये सेकंड कई बार आया हुआ है, हु आर यू टॉट बाय, तो या तो ये देखना, या तो हु से शुरू है तो बाय हुम हो सकता है, या तो हु होगा और लास्ट में उसको क्या कर देंगे बाय। तो मुझे उम्मीद है गाइस आज के सेशन में आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे और डेफिनेटली आप एक इजी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपने सीख लिया होगा। तो अगर आप चैनल के फर्स्ट व्यूअर हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, और आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, मतलब विनम्र निवेदन है, जस्ट इंग्लिश में हम रिक्वेस्ट बोलते हैं कि यदि आप इंग्लिश मतलब पहले फॉलोवर है यानी पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर से। बाकी हम तो आपकी जरूरतों का कर रहे हैं केयर और करते रहेंगे केयर, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा आपके एग्जाम और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपसे करते रहेंगे शेयर। तो दोस्तों एक दूसरे का हम लोग कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का करते हैं केयर, डेफिनेटली हम लोग का होगा ग्रोथ, आप भी अपने फील्ड में हो जाएंगे सक्सेस, और शायद हम लोग भी जिस मिशन के लिए काम कर रहे हैं वो मिशन हमारा सक्सेस होगा। हमारी सफलता डिपेंड तो आप ही की सफलता पे है, तो जरूर आप मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें। यदि कुछ आपको समझ आता है कि इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे कुछ इंप्रूव की जरूरत है, या जो कुछ भी आप फील कर पाते हैं जरूर उस कमेंट में डील किया करें, कमेंट में क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कुछ भी आप फ्री हैं कमेंट लिखने के लिए। तो चलिए गाइस बहुत ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, आज के लिए इतना ही रोकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वक्त निकाल के पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू सो मच।